इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे फ्लूइड में फ्लो होता है या वाटर फ्लो हो रहा है, तो जो की पॉइंट है वो ये कि आपको जो टाइम है टी, उसकी वैल्यू 1 मान लेना चाहिए। टी लेट अस सपोज हियर 1 सेकेंड। आप कुछ और लेके भी चलोगे तो भी वही आंसर आएगा। ड्यू टू दैट मैंने सबसे इजी वैल्यू टी की 1 सेकेंड एज्यूम कर ली है। नाउ अब क्वेश्चन आप एक बार रीड करो। कह रहा है इंजन है, कोई पंप कर रहा है वाटर को। थोड़ा डायग्राम बना के मैं एक्सप्लेन करूँ। ये मान लेते हैं कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। तो पानी कहीं जा नहीं रहा है, अभी पानी रुका हुआ है। ये पानी पड़ा हुआ है, यानी कि इसका वेलोसिटी 0 है, इसका स्पीड 0 है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और फिर आपने इसके अंदर कोई पंप या इंजन डाल दिया और वो इंजन क्या कर रहा है, पानी जो है इसके अंदर से बाहर निकाल रहा है और वो पानी जो है कुछ स्पीड से बाहर आ रहा है। स्पीड क्वेश्चन में बताइए इन्होंने, v हियर इज द स्पीड विथ विच वाटर इज कमिंग आउट। सपोज स्पीड इज v मीटर पर सेकेंड। सिंस यू हैव एज्यूम्ड हियर टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, सो वी कैन से कि 1 सेकेंड में जो ये पानी का अमाउंट बाहर आएगा, हाउ मच डिस्टेंस या हाउ मच लेंथ विल बी ट्रैवल्ड बाय द वाटर, दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो v मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में v मीटर। तो v मीटर हियर विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर, और यू कैन से दैट इट विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पर कितना केजी में बताएं आप कि वाटर बाहर आ गया है, ये कैसे निकालेंगे। दिया है यहाँ पे m इज़ द मास, आगे ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर। मतलब अगर 1 मीटर आपने वाटर का स्ट्रीम कंसीडर किया है, यहाँ 1 मीटर हालांकि है नहीं, v मीटर है, बट अगर 1 मीटर आपने कंसीडर किया है तो फिर m kg विल बी द अमाउंट ऑफ द वाटर स्ट्रीम। ये बात यहाँ से समझ आ रही है आपको। m इज द मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जो मास है दैट इज m। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो 1 मीटर तो है नहीं, ये 1 मीटर नहीं है, ये आपका v मीटर है। तो 1 मीटर में m kg है तो v मीटर में कितना हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है, m इंटू वी kg, दिस मच अमाउंट ऑफ द वाटर यहाँ पर जो v की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ बिग डील फॉर अस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बच्चा भी जानता है कि हाफ mv² होता है। यहाँ पे मास यू हैव कैलकुलेटेड हियर दैट इज m इंटू वी, यहाँ पे रख लीजिए m इंटू वी इज़ द अमाउंट ऑफ द वाटर कमिंग आउट इन यूनिट टाइम, दैट इज mv। एंड देन एक बार ये जो v² है और लिखें और अब सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 1/2 देन mv³। ये आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली है जो इस वाटर में है। ये वाटर कितने टाइम में बाहर आया है, ये वाटर शुरुआत से ही आप टाइम को लेके चले थे, हाउ मच, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इस इंजन ने कितनी डिलीवर करी, ये अमाउंट वही है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1 सेकेंड में पहले तो थी नहीं यहाँ पर जब वाटर था, और जब ये वाटर बाहर इंजन से निकल करके आया तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और इस वाटर की जो एनर्जी है दैट इज mv³/2, हाफ mv³। तो हाफ mv³ इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन इन 1 सेकेंड, या यू कैन से अल्टरनेटिवली पावर ऑफ द इंजन। तो आंसर इसका बनेगा जाके डी वाला।